न्यायपालिका लोकतंत्र का वह स्तंभ है जिस पर जनता अपने अधिकारों की रक्षा और न्याय की उम्मीद करती है। और इस उम्मीद को हम ये कहें कि एकमात्र उम्मीद है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नेताओं का रेपुटेशन कितना अच्छा है कितना गंदा ये आपसे छिपा नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में न्यायालयों से आने वाले फैसलों में पारदर्शिता की कमी, जजों की संपत्ति को लेकर उठ रहे सवाल और न्याय की धीमी प्रक्रिया ने लोगों के मन में एक बेचैनी पैदा की है। जिस न्यायपालिका को जनता निष्पक्षता का प्रतीक मानते थे, क्या वो अब उसी भरोसे को खो रही है? क्या ऐसे समय में न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रख पाएंगे? इन सवालों के साथ आज हम करेंगे न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने जैसे गहरे और गंभीर मुद्दे का विश्लेषण, ताकि समझ सकें कि आखिर क्यों न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। देश भर में हाई कोर्ट के जजों द्वारा अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर हालिया रिपोर्ट के अनुसार केवल 13% जजों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए आधिकारिक डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि देश के 25 हाई कोर्ट में तैनात 749 जजों में से केवल 98 जजों की संपत्ति की जानकारी इन संस्थानों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, केरल के हाईकोर्ट के जजों को लें अगर, तो 39 में से 37 जजों ने अपनी संपत्ति घोषित की है, जो लगभग 95% है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 55 में से 21 जजों की जानकारी उपलब्ध है, जो लगभग 56% है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में 39 में से 11 जजों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की गई है, जो कि लगभग 28% है। केरल, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के अलावा कुछ अन्य हाई कोर्ट जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मद्रास हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी भी अपलोड की गई है। हालांकि इन हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर उन जजों के नाम नहीं दिए गए हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है। केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ जजों की संपत्ति की फाइल अपलोड नहीं की गई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है कि कुल 33 जजों में से 27 ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष अपनी संपत्ति की घोषणा की है। हालांकि इसमें केवल जजों के नाम दिए गए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति और देनदारियों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया है कि संपत्ति की घोषणा पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संसद की कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्यायिक समिति ने कुछ समय पहले जजों की संपत्ति और देनदारियों की अनिवार्य घोषणा के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बना है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सिफारिश के बाद 18 उच्च न्यायालयों में से 8 से RTI के तहत जानकारी मांगी, लेकिन अधिकांश न्यायालयों ने इसे व्यक्तिगत जानकारी मानते हुए इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। कुछ ने कहा कि यह जानकारी RTI अधिनियम के तहत नहीं आती। जजों की संपत्ति की घोषणा के इतिहास की बात करें तो 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट की एक बैठक में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि सभी जज अपनी संपत्ति की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को देंगे। इसके बाद 28 अगस्त 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि जजों द्वारा अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं डालने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या ये जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें अपने निजी जीवन और सुरक्षा को लेकर डर है? क्या उनकी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है? और खासकर पर वो खतरा तब हो सकता है जब वे संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे हों या विवादास्पद निर्णय दे रहे हों। कई सवाल हैं जिसे जनता के बीच क्लियरिटी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आज नियम ये हैं कि संपत्ति की घोषणा करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, यह उन पर डिपेंड करता है कि वे इसके बारे में बता रहे हैं या नहीं, तो क्या इसलिए भी वे कुछ नहीं बोल रहे? तो फिर जिन जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रखा है, क्या उन जजों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? और अगर ये सारी बातें हैं,
और न्यायपालिका में कई बार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठता है, तो क्या इन जजों को अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करना चाहिए, ताकि जनता के बीच न्यायपालिका को लेकर इकबाल पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो? और क्या सरकार को इसे लेकर कानून नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजों पर रिश्वत लेने के आरोप हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण द्वारा 2010 में दिया गया वो विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लगभग आधे पूर्व मुख्य न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त थे, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज CS कर्णन पर भ्रष्टाचार के आरोप, ये मामले न्यायपालिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। फिर सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। PM का हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ माना जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले वे संसद में कानून लाने की पहल कर सकते हैं, जिससे जजों के लिए अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य हो जाए। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी प्रभावित नहीं होगी और उसकी पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर लोक संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जन जागरूकता बढ़े। यदि जनता की मांग पारदर्शिता के लिए बढ़ती है, तो यह न्यायिक अधिकारियों पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल सकता है। मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि न्यायपालिका पर जनता का भरोसा बना रहे और उनकी संपत्ति की घोषणा जनता के लिए पारदर्शी हो। एक और बेहतर तरीका ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के साथ चर्चा कर सकते हैं और न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर बातचीत कर सकते हैं। चूँकि मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री उनके माध्यम से एक संवाद स्थापित कर सकते हैं ताकि इस मुद्दे को संस्थागत स्तर पर सुलझाया जा सके। इसके लिए किसी आधिकारिक बैठक या न्यायिक आयोग का गठन किया जा सकता है, जो इस पर चर्चा कर समाधान निकाले। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जजों के लिए नैतिक दिशा निर्देश तय करने के लिए प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग के गठन की सिफारिश भी कर सकते हैं। यह आयोग न्यायपालिका में आंतरिक भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेगा और पारदर्शिता के मुद्दों को संबोधित करेगा। इस आयोग को स्वायत्तता दी जा सकती है ताकि यह न्यायिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए निष्पक्षता से काम कर सके। जजों द्वारा अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक न करना एक गंभीर विषय है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल खड़े करता है। न्यायपालिका पर जनता का विश्वास तभी बना रह सकता है जब वह निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। हालांकि संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक है, लेकिन इसे सार्वजनिक करने से न केवल जजों की ईमानदारी का प्रमाण मिलता है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। पारदर्शिता ही वह कड़ी है जो न्यायपालिका और जनता के बीच के भरोसे को मजबूत करती है। इसलिए भविष्य में यह आवश्यक है कि इस विषय पर एक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे और जनता का विश्वास भी बरकरार रहे। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। शुक्रिया।